रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक अब्र आलूद मगर फरहत बख्श सुबह है। 15 डिग्री की मीठी मीठी खुनकी। मौसम बदल चुका है। मौसम खिजां शुरू हो चुका है। पत्ते रंग बदल चुके हैं और गिर रहे हैं। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक तजुर्बाकार स्पेशल एजुकेटर और दर्दमंद और पुरअज़्म माँ से हुआ चाहती है। आज एक हसास मौजू पर यानी ऑटिज्म पर बात होगी। आप पेरेंट एम्बेसडर फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के तौर पर लखनऊ में सरगर्म अमल हैं। मोहतरमा डॉक्टर नाइला अहमद साहिबा दूसरी बार हमारी गुजारिश पर हाजिर हुई हैं। आज से 4 साल पहले आपसे गुफ्तगू शुनीद हो चुकी है। इन 4 सालों में इस फील्ड में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं मालूम करते हैं। आपने न्यूरो डाइवर्स बच्चों की फलाह और रहनुमाई के लिए एक मिशन की तरह काम कर रही हैं, मसरूफ हैं। आइए मोहतरमा का इस्तकबाल सुदर्शन फाकिर के एक खूबसूरत शेर से किया जाए कि आप कहते थे कि रोने से न बदलेंगे नसीब, उम्र भर आपकी इस बात ने रोने न दिया। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, सीजन 5, 235th एपिसोड। मोहतरमा नाइला अहमद साहिबा, आदाब, मिजाज गरामी। आदाब आदाब। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतनी गर्मजोशी से हमारे वेलकम का। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी अगेन टू टॉक टू यू, टू हैव अ कॉन्वर्सेशन स्पेशली ऑन दिस टॉपिक जो कि हमारे दिल से बहुत ही करीब है, बहुत ही ज्यादा बिल्कुल करीब है। बिल्कुल। इनफैक्ट आई एम लिविंग दिस लाइफ एज अ मदर, सो थैंक यू सो वेरी मच। शुक्रिया। इसके लिए तो हम आपको कह कह करके बात कर सकते हैं, बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। इससे पहले कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला दराज होता जाए, आइए पहले कुछ तस्वीरें शेयर करते हैं दोस्तों के लिए, उसके बाद बात होगी। तो जनाब, खुश आमदीद। There is a boy with autism who has taught me more about life than anyone else in this world ever will. Good. ये आपके साहबजादे, इनका नाम बता दीजिए दोस्तों को। जी जी, इनका नाम है मुजम्मिल अहमद इब्राहिम। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज 10 साल के हो गए हैं। अभी उनकी आज की भी तस्वीर दिखाते हैं थोड़ी देर में। ये तो बचपन की तस्वीरें हैं। लेट्स ग्रो टुगेदर। गुड। इनकी बर्थडे। और ये शहजादा बड़ा हो गया माशाल्लाह। अच्छा, इज लुकिंग गुड। या, बहुत अच्छा। राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग पे भी बात होगी माशाल्लाह, इस किताब में भी आपका जिक्र आ गया। वेरी गुड। ओफो, ये लखनऊ फेस्टिवल, गोमती फेस्टिवल की तस्वीर है। हाँ, मेरा बेटा रजी ऑटिस्टिक है माशाल्लाह। आपको किताब मिल गई ना, नामक पब्लिकेशन की तरफ से। गुड, थैंक यू। यस, माय सन रजी इज ऑटिस्टिक। किताब आपको कैसी लगी? हम्म, किताब माशाल्लाह बहुत अच्छी है। लाइक एवरीथिंग, द कवर, कंटेंट तो खैर हमें पता ही है, इसी से जी शायद हम लोग जुड़े हुए थे। जी हाँ, जी तो इस ड्रामे पे आगे इंशाल्लाह बात होगी। जी जी तो जो, बट हम इतना जरूर कहेंगे
कि जावेद दानिश साहब का ये ड्रामा every person should read. Autistic, non-autistic, related to autistic, non-related to autistic, because it will जैसे वो कोट था जावेद दानिश साहब ने लिखा, जो शुरू में दिखाया कि there is one boy in my life who has changed my life and he has actually made me a better person. तो वाह, आप सबको ये किताब पढ़नी चाहिए and it really help us to evolve गुड। as better humans. जिस पे बात होगी, जी जी। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। चलिए साहब, तो माशाल्लाह काफी बातें हो गई, और हमारे साये दीवार पे बेपनाह आपके परस्तार और हमारे दोस्त आ गए हैं। सबसे पहले देखिए साहब, खुर्शीद अकरम साहब, वेरी सीजन राइटर, बहुत अच्छे शायर और अफसानिगार हैं हमारे। खुर्शीद अकरम भाई देख रहे हैं दिल्ली से, और कह रहे हैं बड़ी खिदमत कर रही हैं इंसानियत की नाइला अहमद साहिबा, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद Thank उसामा, you. उड़ीसा के हमारे दोस्त हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। और जनाब तारिक छितारी भाई भी देख रहे हैं अलीगढ़ से, उन्होंने ये ड्रामा सुना है, हमने प्रोग्राम में पढ़ के सुनाया था। सैयद आबिद हुसैन साहब भी देख रहे हैं। तस्लीम मुंतज़िर भाई हमारे तो कश्मीर से देख रहे हैं। और अम, मोहम्मद फैज़ान भाई से आप शायद मुलाकात हुई थी आपकी गोमती उसमें फेस्टिवल में, नामक पब्लिकेशन के डायरेक्टर हैं, कह रहे हैं वेलकम बोथ ऑफ यू। और तस्लीम मुंतज़िर कह रहे हैं मोहतरम जावेद दानिश और डॉक्टर नाइला अहमद साहब की खिदमत में आदाब। दोस्तों, ये ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। आज की बातचीत ज़रा संजीदा होगी, तो इसलिए ज़्यादा सवाल नहीं, ज़रा मुझसे बात भी करने दीजिए मुझे। तो जनाब हुजूर वाला, सबसे पहले ये बताएं, जो दोस्त पहले नहीं शामिल हुए थे, जिन्हें बहुत से लोगों को नहीं पता कि एएसडी क्या है, और ऑटिज्म के वालिदैन के लिए ये रहमत है या जहमत। जी, तो एएसडी जैसे आपने दिखाया भी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सो बेसिकली अगर इसको समझा जाए, इसको हम कहते हैं कि इट इज न्यूरो पार्ट ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी। न्यूरो डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा सा अम्ब्रेला टर्म है, उसमें एएसडी एक पार्ट है। तो अगर हम इसको ऐसे बहुत आम जुबान में समझें, तो न्यूरो इज रिलेटेड टू ब्रेन, डाइवर्सिटी इज द डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस इन आवर ब्रेन, ब्रेन का हमारा काम होता है सोचना, चीजों को महसूस करना, समझना। तो न्यूरो बेसिकली ऑटिज्म में क्या होता है कि जो हमारे ये आसपास की दुनिया है, उसको जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे हैं, ऑटिस्टिक लोग हैं, वो एक डिफरेंट तरह से महसूस करते हैं, समझते हैं। सो दिस इज बेसिकली वन टाइप ऑफ, उसको बहुत आसान जुबान में कहा जाए तो टाइप ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी। बट इट्स नॉट दैट सिंपल। जो आजकल लोग आम जुबान में कह देते हैं कि अरे हम सब थोड़े थोड़े डिफरेंट है, बट इट्स नॉट दैट इज नॉट। इजी। इट्स नॉट दैट इजी। सो मगर जी जी, सवाल था कि वालिदैन के लिए क्या है, ये रहमत है या जहमत। अगर ये कहा जाए, मतलब जहमत वर्ड इज नॉट राइट एक्चुअली। हम्म। सो इट्स बेसिकली काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग आई वुड से। बट हाँ, रहमत, यस, रहमत है, बिकॉज एज आई सेड कि इट हेल्प्स यू बिकम अ बेटर पर्सन। वाह। बट जहमत हम नहीं कहेंगे, बट हाँ, चैलेंजेस जरूर हैं इसमें। बट हम्म। अगर हम इसको सही टाइम पे समझते हैं, और समझने से ज्यादा अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म। बिकॉज देर आर डिफरेंसेस, और ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम्म। सो वी हैव टू एक्सेप्ट। और जितनी जल्दी आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगा एज पेरेंट्स, हम्म। उतनी जल्दी ही आप अपने बच्चे का उसको बेटर समझेंगे, उसके साथ बेटर इंटरवेंशन करेंगे। आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर पाएंगे, जो भी जरूरतें हैं उनकी आप तभी पूरी कर पाएंगे जब आप उस चीज को समझेंगे। और समझने के लिए एक्सेप्टेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट। हम्म। बट जहमत आई वुड से नहीं, वी जहमत शुड इन नेवर। जहमत इन द सेंस कि हमने खुद देखा है कि बहुत से पेरेंट्स फिर खुदा से शिकवा करते हैं कि वाई मी, मेरे साथ क्यों हुआ, और डिनायल फेज में रहते हैं कि साहब नहीं नहीं ये ठीक है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। हाँ तो इन द जी, सेंस। वाई वाली बात सही है, आती है। एंड इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, आई थिंक हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, जो कि आपने अपने ड्रामे में भी बहुत खूबसूरती से दिखाया है, कि इट्स नॉट बेसिकली बिकॉज ऑफ द चाइल्ड और द पेरेंट ऑल्सो, इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ द सोसाइटी अराउंड अस। या जो हमारे इकोसिस्टम है, स्कूल है, कम्युनिटी है, हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तो दे नीड मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग।
सो इनकी वजह से भी चीजें थोड़ा जहमत बन जाती हैं, बट अगर सब लोग इसको समझें मुझे और सपोर्ट करें एक्सेप्ट तो कर फिर फिर इतना ही। अच्छा साहब, हम्म, नाजिश हुसैन खान साहब देख रहे हैं मुंबई से, आपको आदाब कह रहे हैं। अमीर अंजुम साहब कटौली मुजफ्फरनगर से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। और आदाब। अब्दुल मोइज शम्स डॉक्टर अलीगढ़ से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। और असद फैसल फारूकी भाई भी अलीगढ़ से देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। सुहेल अंजुम भाई हमारे करम फरमा दोस्त हैं और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, ही इज़ अ वेरी गुड राइटर ऑल्सो। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, आज बहुत अहम मौजू पर इंटरव्यू कर रहे हैं। जावेद भाई ने ऑटिज़म के मौजू पर जो ड्रामा लिखा है वो बहुत जज्बाती है। इस मौजू पर नायला साहिबा को इंटरव्यू के लिए मदऊ करके हम लोगों को इसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल अंजुम, नई दिल्ली। अहमद सफ़ी भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे करम फरमा, ही टुक रियल इंटरेस्ट इन दिस। और ये हमारी जो बातें हैं इसको पाकिस्तान सरहद पार फैला रहे हैं। और हमारे सफ़ी अंजुम भाई देख रहे हैं कराची से, और उन्होंने स्पेशली इसको शेयर किया था और कराची के दोस्तों से कहा था कि प्लीज़ आज के एपिसोड को ज़रूर देखें। लास्ट टाइम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से वो कैंसिल हुआ था प्रोग्राम। उस टाइम भी सिंसियर सफ़ी, अपॉलजीज फॉर हाँ दैट। हाँ, सैफी भाई ने कहा था कि नहीं साहब इसको दोबारा कीजिए और देखेंगे। तो अच्छा, सफ़ी भाई कराची से नहीं, लाहौर से देख रहे हैं, सॉरी, और सलाम कह रहे हैं। तारिक चितारी भाई वेरी प्रोमिनेंट जर्नल नॉवलिस्ट, हमारे अलीगढ़ के साथी हैं, कह रहे हैं वाह आप बहुत अहम मेहमानों का मदद करते हैं, बहुत मुबारक। आज का प्रोग्राम मालूमाती और दिलचस्प होगा। तारिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आपने न सिर्फ दर्दमंद आप न सिर्फ दर्दमंद और पुरज़्म वालिदा हैं, एक बहुत ही डेडिकेटेड मदर हैं, बल्कि एक तजुर्बेकार अर्ली क्या उसको कहते हैं, अर्ली इंटरवेंशनिस्ट भी हैं। इंटरवेंशनिस्ट, हाँ, जी जी जी। आपने अपने बच्चे की तालीम घर पर क्यों की? क्या कोई ऐसा स्कूल नहीं था दिल्ली में जिस वक्त आप थी? जी जी, वाई प्लीज होम रिपीट। वाई होम ट्यूटोरियल, आपने स्कूल में क्यों नहीं दाखिल किया मुजम्मिल को? दिल्ली में आप थी उस वक्त। हाँ जी, उस वक्त हमने कुछ कुछ दिनों के लिए किया था उनका होम स्कूलिंग। उसके बाद फिर जो है हमने उनको स्कूल में एडमिशन करवाया। बट येस, आई वुड से जैसे कि आपने बताया, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ऑल्सो अ लिटिल, या वैसे आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो येस, आई एम अ मदर ऑफ एन ऑटिस्टिक बॉय, बट एंड आई एम अ वेरी प्राउड मदर। बट हाँ, नाउ एंड अर्लियर आई वॉज अ डेंटिस्ट, प्रैक्टिस डेंटिस्ट माशाल्लाह अच्छा कर रहे थे, हम अच्छे दांतों काट रहे थे लोगों की। बट फिर उसके बाद ये दिमागी चीजों के साथ उलझ गए। सो आफ्टर माय सन वाज डायग्नोज्ड, तो कहीं ना कहीं अगेन आई वुड से कि हमें जो है सपोर्ट की कमी लगी। एंड स्पेशली इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया आई फाउंड इट लिटिल डिफिकल्ट, नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ थेरेपिस्ट या अर्ली इंटरवेंशन, बट जो लोगों का एटीट्यूड था, थेरेपिस्ट का एटीट्यूड था। अगेन आई वुड से कि ऑटिज्म में दो चीजें हैं, और आजकल खैर काफी बदलाव आ गया है आफ्टर 4 इयर्स। आई वुड से कि हाँ, इन 4 सालों में काफी चेंजेस आए हैं कि पहले लोग इसको सिर्फ एक मेडिकल मॉडल, एक डायग्नोसिस के नजरिए से देखते थे, अब एक सोशल मॉडल के नजरिए से देखते हैं। बट उस टाइम पे जब हमने अपना करियर स्विच किया, सो देन आई डिड माय डिप्लोमा, माय बैचलर्स, माय मास्टर्स, माय स्पेशलाइजेशंस एंड सर्टिफिकेशंस इन ऑटिज्म। तो और भी हियरिंग लॉस में भी। तो बेसिकली आई डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। तो तो जब ये मेरी जर्नी चल रही थी पढ़ाई की, तो हमारे बच्चे की भी जर्नी चल रही थी, बिकॉज वो थेरेपी से तो निकल गए, अर्ली इंटरवेंशन से निकल गए, फिर एक मेन स्ट्रीम स्कूल ढूंढना जिसमें उनके ऑटिज्म को समझ करके उनको सपोर्ट मिले, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। नमस्कार। हमने काफी स्कूल्स ढूंढे, आई वॉज इन दिल्ली, और स्कूल में एडमिशन भी करवाया, फिर हमने कुछ दिन तक होम स्कूलिंग भी करवाई। बट now, like mashallah, he's going to a school which is giving him a lot of support. गुड। And now I am associated with that school also, and that school is in Lucknow. दोस्तों, ये नायला साहबा ने नहीं बताया अपनी तालीम और अपने एजुकेशन के बारे में, ये नहीं बताया कि साहब ये गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, और माशाल्लाह शी वाज वेरी शाइनिंग स्टार इन हर स्टडीज़। मगर बाद में ये सारी चेंजेस कुदरत की तरफ से हुई, और उसको भी नायला बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं, और बहुत बहुत मुबारक भी हो। कलकत्ते से कलकत्ता ही कहता हूँ मैं अभी तक। नीलोफर फिरदौस साहिबा, नायला क्या आलिया यूनिवर्सिटी कोलकाता में है, वहां से देख रही हैं नायला। वो इज गोइंग ऑन। मैं तो आपसे ज्यादा नर्वस हूँ आज।
फिरदौस, नीलोफर फिरदौस जो हैं, शी इज़ एसोसिएट प्रोफेसर इन आलिया यूनिवर्सिटी, उर्दू डिपार्टमेंट की, वहाँ से देख रही हैं, सलाम कह रही हैं। मंजर जमील भाई भी कोलकाता से देख रहे हैं और हमारे अच्छे दोस्त हैं। मंजर भाई कलकत्ते से, आप दोनों को आदाब। बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर फारूकी भाई सलाम कह रहे हैं और ये ग्वालियर से देख रहे हैं। आबिद मोईज साहब जन सीनियर राइटर हैं और पहली बार हमारे यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अहम मौजू पर मालूमाती गुफ्तगू, शुक्रिया हज़रत। और डॉक्टर सईद वामिकुल इरशाद अल कादरी, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये भी कोलकाता से देख रहे हैं और कैलकटा गर्ल्स कॉलेज के प्रोफेसर हैं। मैं अक्सर इनकी नाम की वजह से इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, और कादरी साहब हैं जैसा। और दोस्तों ज़रूर बताएं, जितनों का नाम हमने लिया उन्होंने नहीं बताया था कि वो कहाँ से देख रहे हैं। अच्छा साहब, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का की रिपोर्ट है, उनका ये कहना है कि 100 में एक बच्चा जो है दुनिया में वो ऑटिस्टिक है, यानी ऑटिज्म में मुब्तला है। तो इंडिया का डेटा क्या है, इंडिया में क्या हालत? अभी वेल, करंट डेटा तो हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे, बट जैसे अमेरिकन डेटा के अकॉर्डिंग ये था, पहले था 100 में वन, नाउ इट्स लाइक इन 30 में वन। ओहो। ऐसा हो रखा है इनफैक्ट अभी, लाइक इन अमेरिका बहुत ज्यादा, बिकॉज हमारी काफी पढ़ाई एंड सारी चीजें अमेरिका से हो रखी हैं, इसलिए हमें जरा वहाँ का पता रहता है ज्यादा। सो इट्स लाइक कि अभी, बिकॉज ऑटिज्म इज अ रेवोल्यूशन, हम्म। ग्लोबल रेवोल्यूशन, पूरी हम्म। दुनिया में ही अब लोग इसके बारे में इसका कॉज ढूंढना चाह रहे हैं, रिसर्चेस कर रहे हैं। हम इस बात यहाँ पे एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि जो भी स्पेशली फॉर द पेरेंट्स जो कि ऑटिज्म को लेके थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, उसकी थेरेपीज उसके इंटरवेंशन को लेके कंफ्यूज रहते हैं, तो नाउ आई वुड लाइक, आई थिंक जो हमारा पहला इंटरव्यू था वो ज्यादा एज अ मदर था, एंड दिस वन इज मोर ऑन अ प्रोफेशनल साइड, बिकॉज अब इस जर्नी में अब हमने एक बहुत ही एक लंबा, लंबा तो नहीं बट हाँ एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फासला तय किया है। जी जी। तो हम ये जरूर कहना चाहेंगे आपके प्लेटफॉर्म से कि पहली चीज अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। और आपको सबसे ज्यादा ना मदरली इंस्टिंक्ट्स होते हैं, नाउ आई वेयर माई मदर्स हैट, कि जो मदरली इंस्टिंक्ट्स अगर आपको कहीं पर भी लगे, इवन फादरली इंस्टिंक्ट्स ऑल्सो, तो उसको आप, अब इतनी अवेयरनेस है, अब इतनी फैसिलिटीज हैं कि आप प्लीज, आपको जरा सा भी डिले किसी चीज में लगे, किसी भी चीज में आपके बच्चे को डाउट लगे कि ये कुछ ऐसा नहीं कर रहा है, तो डोंट हेजिटेट। आगे हम लोग सोसाइटल मिथ्स की भी बात करेंगे, और आपके ड्रामे में भी है वो बहुत अच्छे से आया है कि बहुत सारी मिथ्स होते हैं, लोगों की बातें होती हैं, बट अब हमारे पास इतना प्रोफेशनल हेल्प है कि वी शुड नॉट डिले। और जितनी जल्दी हम, और आजकल बहुत ज्यादा थेरेपीज हैं, बहुत ज्यादा तरह की थेरेपीज हैं जो कि रिसर्च बेस्ड नहीं है, तो आप किसी भी ऑल्टरनेट थेरेपी के लिए मत जाइए। नो, गुड। गो टू द स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट। and then look for the answers. Don't let your doubts, rule you, or don't dismiss your doubts. टोरंटो से हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं वकार रईस भाई, कह रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस, वी स्टिल नीड लॉट्स ऑफ एजुकेशन ऑन इट एज मासेस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुश्ताक अहमद भाई हमारे बड़े करम फरमा दोस्त हैं, स्टॉकहोम से देख रहे हैं और कह रहे हैं ऑटिज्म मस्ट नॉट बी ट्रीटेड एज सिकनेस बट लाइक मोर लाइक ए डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल वेज ऑफ लर्निंग एंड एक्सप्रेशन। और सही सही। बैंकॉक स्टॉकहोम, ये इन्होंने क्या लिखा, ये स्टॉकहोम में है, अब लगता है कि उस इलाके का नाम बैंकॉक भी हो गया, या बैंकॉक में है आजकल घूम रहे हैं। और नियाज जराजपुरी भाई देख रहे हैं आजमगढ़ से और सलाम कह रहे हैं। और विजय गंभीर भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सिंगर दोस्त हैं, सलाम जावेद दानिश भाई। विजय गंभीर फ्रॉम हैमिल्टन कनाडा, बैक फ्रॉम दिल्ली, वी मेट इन अ शो। बिल्कुल मुझे याद है, आपसे मुलाकात हुई थी विजय गंभीर भाई, बहुत ही अच्छे सिंगर भी हैं, बहुत अच्छे कंपेयर हैं। तो ये लंदन ओंटारियो यहाँ करीब है टोरंटो से, एक शहर लंदन, वहाँ से देख रहे हैं। अभी मिथ की बात हो रही थी कि बहुत से ये भी कहते हैं इंडिया में कुछ डॉक्टर्स ब्लाइंडली कह देते हैं कि साहब ये जो है इसका इलाज मुमकिन नहीं है ऑटिज्म का, और इसकी कुछ पेरेंट्स को भी कह देते हैं कि माँ ने क्योंकि फला चीज़ खा ली थी इसलिए बच्चे को ये हो गया, और ऑल दीज मिथ्स, इसके बारे में कुछ बताइए कि ये क्या है। जी, जैसे आजकल अभी कुछ दिनों पहले ही, इनफैक्ट दिस मंथ और लास्ट मंथ होली, ये बहुत बड़ा
एक चल रहा था ये न्यूज दैट अमेरिका हैज सेड दैट ट्रम्प हैज सेड दैट ओके टाइम। दैट पैरासिटामोल एंड टाइलेनॉल ये अगर खा लेते हैं तो बड़ा मसला ये हो रखा था। बट या ऑल द रिसर्चर्स एंड ऑल द एक्सपर्ट्स हैव डिनाइड दीज ये सारे डिक्लेरेशंस जो थे। और ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरल वायरिंग होती है ब्रेन की, मतलब थोड़ा बनावट में भी चेंज होता है और उसकी प्रोसेसिंग में भी चेंज होता है। और ये अभी तक ना कोई जीन आइडेंटिफाई, जेनेटिक रीजंस हैं फॉर श्योर, बट ना कोई जीन आइडेंटिफाई हुआ है, ना ही अभी इसका कोई स्पेसिफिक कॉज आइडेंटिफाई हुआ है। ये मल्टी फैक्टोरियल अभी भी कहा जाता है, बट स्पेसिफिक कॉजेज आर नॉट नोन येट। और जहां तक मिथ की बात है, तो जैसे आपने कहा, सही कहा आपने कि कुछ डॉक्टर्स एकदम से ये कह देते हैं, स्पेशली व्हेन इट्स कमिंग फ्रॉम द डॉक्टर्स, तो ये बिल्कुल मतलब पेरेंट्स के लिए एक पत्थर की लकीर हो जाती है। एंड देन दे आर वेरी देन दे गो मोर इनटू द डीप डार्क होल। सो कि या तो ये कह देंगे कि भाई कोई इलाज ही नहीं है, या तो इधर से बड़ी कैजुअली अरे अभी छोटा है, ही विल आउटग्रो। ये दोनों ये ही बहुत एक्सट्रीम्स बहुत गलत हैं। बहुत ही बड़ी ये गल दोनों है। ही एक्सट्रीम्स बहुत गलत हैं। और हमारी तरफ ये भी रहता है, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं अरे बच्चा है, हम ये फलाना जो है 7 साल में बोला था, क्यों, बिकॉज स्पीच डिले इज अ वेरी लाइक वेरी सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ऑटिज्म। जी जी। तो खैर बीमारी ये नहीं है, लेकिन इट इज अ कंडीशन विच नीड्स इंटरवेंशन, विच नीड्स अटेंशन। तो इसको हम अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते हैं, बट इन अ राइट वे एंड विद अ वेरी राइट एटीट्यूड। जैसा कि अभी किसी ने कमेंट किया था, इट्स नॉट अ डिजीज बट अ डिफरेंस, जिसको हमें एक्सेप्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना हमारे तारिक चतारी भाई कह रहे हैं बहुत कारामद बातें हो रही हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, जब इसकी घर वालों की और मोहल्ले की और सोसाइटी की जब बात होती है, तो मुजम्मिल खान साहब जो आपके हैं, वो जब उनके बारे में ये पता चला कि बच्चे कोई कुछ प्रॉब्लम है, तो पहला घर वालों का और रिश्तेदारों का रिएक्शन क्या था? है। पहला रिएक्शन तो डिनायल ही होता हम्म। है ना। पहला रिएक्शन तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंड लाइक माई लाइक मुजम्मिल मियां, ही इज लाइक द फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ बोथ द फैमिलीज। हम्म। तो वैसे भी, एंड लाइक इन माई फैमिली लाइक वी आर 3 सिस्टर्स, तो द फर्स्ट बॉय। हम्म। तो वैसे भी इट इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर एवरीवन। और ऑटिज्म का तो डायग्नोसिस का पहले उनके साथ एक्चुअली हियरिंग लॉस का भी मसला था, तो पहले हियरिंग लॉस डायग्नोज हुआ था। उसके लिए उनकी सर्जरी हुई थी, उनको कोक्लियर इम्प्लांट्स लगे, फिर स्पीच थेरेपी हुई। थेरेपी के दौरान उनके, बिकॉज ऑटिज्म का डायग्नोसिस भी, दिस ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड, जनरली इट हैपेंस बिटवीन 2 to 3 years ऑफ एज। वैसे 18 मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं साइंस दिखने, तो 18 मंथ्स टू 3 years ऑफ एज रेड फ्लैग्स दिखने लगते हैं। बट अगेन आई वुड टेल द पेरेंट्स की भाई जब से रेड फ्लैग्स दिखने लगे आप इंटरवेंशन स्टार्ट कर दें। तो हम्म। ये है इसमें कि जो आपने कहा कि मुजम्मिल मियाँ का जब हुआ था, तो ऑटिज्म का जब उनका हियरिंग लॉस का डायग्नोसिस था, ऑलरेडी द फैमिली वाज काइंड ऑफ इन अ डिनायल मोड। बहुत टाइम लगा उन लोगों को इसी को एक्सेप्ट करने में। कैप्टन। सर्जरी इंटरवेंशन वाज गोइंग ऑन, बट एक्सेप्टेंस कहीं वो दिल दिल किसी का नहीं मान नहीं रहा मान था। रहा था। इवन सर्जरी करवाना भी ऐसा था, दे ऑल लाइक कि नहीं ठीक हो जाएंगे, अभी ये करते हैं वो करते हैं, सर्जरी के लिए नो वन वाज रेडी। उसके अराउंड 6-7 महीने बाद इनका ऑटिज्म का डायग्नोसिस हुआ। So for some time, I kept it to myself. हम्म। Like it was disclosed to me, and for some time, I kept it to myself because I knew that the family won't be, in that phase कि वो उस चीज को accept कर पाए। बहुत gradually, इनफैक्ट अब जाकर के I would say कि धीरे 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 अब gradually, people have accepted। बट इसमें कहीं ना कहीं उनकी खुद की मेहनत और डेवलपमेंट का भी रोल है। हम्म। कहीं ना कहीं लोगों को कुछ पॉजिटिव चीजें भी दिखती हैं, चैलेंजेस भी दिखते हैं, तो अब लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस आए। एंड देन अगेन लिविंग विथ ऑटिज्म, यू नो तो पीपल आर आल्सो लिविंग विथ ऑटिज्म विथ हिम, सो हम्म। नाउ दे हैव काइंड ऑफ एक्सेप्टेड। ये जो यानी ये जो बात हो रही है, कॉमन प्रैक्टिस और कॉमन जो बिहेवियर है सोसाइटी का, घर वालों का, रिश्तेदारों का, तो ये भी होता है कि बच्चे को फौरन कहते हैं बुजुर्ग हमारे के साथ दरगाह पे ले चलिए और मौलवी साहब से पढ़ के फूक दो और ये कर दो वो कर दो। आपने कुछ ऐसा किया? जी हमने भी किया, बट यू नो व्हाट, इसमें एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ। हम भी गए थे मौलाना मौल, कुछ लोगों ने कहा भी अरे क्या जरूरत है अच्छा, जाने माँ की। जो है वो चाहती कुछ भी हो, ठीक हो बच्चा कोई सर। जी हाँ। जी हाँ। जी सो आई ऑल्सो वेंट टू प्लेसेस, दरगाह भी गए, मौलवी के पास भी गए, हर जगह गए। बट हमें एक मौलाना साहब मिले थे जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। इन्हीं सेड दैट कि देखिए भाई, अगर बीमारी है तो उसका आपको इलाज ही कराना पड़ेगा, दुआ हम कर देंगे,
बट उन्होंने कोई दुआ तावीज ये सब नहीं किया, बट ही सेड कमिंग फ्रॉम अ मौलाना वाज अ वेरी गुड, वेरी। इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी कि ओके ही इज सेइंग दिस। मौलाना का नाम बाद में बताइएगा। मौलाना का नाम बाद में बताएंगे, जी 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 जी। बट हाँ, बहुत कुछ लोग वो भी थे जिन्होंने बहुत तावीजें और ये अच्छा, सब तो सीखी ही थी। वेरी बट इंपॉर्टेंट। आई आल्सो वेंट। वकार रईस भाई टोरंटो, यानी हमारे यहाँ से टोरंटो ही मैं कहता हूँ क्योंकि आसपास के जितने इलाके वो टोरंटो ही हैं। तो कह रहे हैं कि आई नो अ मदर इन एजैक्स हु टुक द चैलेंज सो वेल दैट हिज सन वाज एबल टू स्टे हिज हाई स्कूल दिस ईयर। बहुत अच्छी बात। हम बहुत ऐसे बहुत से बच्चे हैं, बल्कि हमने एक ड्रामा देखा है जो कि इंग्लिश में पहले वो गुड डॉक्टर के नाम से था, जो कि ऑटिस्टिक बच्चा डॉक्टर तक पहुंच गया, वो डॉक्टर बन गया। उसको उसके बाद की उसकी प्रॉब्लम अलग है कि सोसाइटी में वो कैसे बिहेव कर रहा है और हॉस्पिटल वाले कैसे उसके साथ बिहेव कर रहे हैं। तो उसका ही तुर्किश में एक बहुत अच्छा ड्रामा हुआ था कि मोजिज़ा डॉक्टर। अगर किसी ने नहीं देखा है वो ज़रूर देखे। बहुत अच्छा ड्रामा है, उससे बड़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उर्दू में डब किया हुआ ये ड्रामा बड़ा अच्छा था। सालिया रशीद साहिबा, हमारी प्रोफेसर साहिबा, इलाहाबाद से देख रही हैं, आपको सलाम कह रही। वकार रईस कह रहे हैं व्हाट आर दी अर्ली सिम्टम्स। और ये सिम्टम्स है, तो जो देखिए जनरली जो होता है, अगर हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे जाए, हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं जा बट सकते, हाँ। बेसिकली ये सब जी। सवाल जो है, मेरे ख्याल में ऐसे कुछ सवाल किसी के जहन में है तो नाइला जो हैं वो फेसबुक पर हैं और एक्टिव हैं। तो उनको आप वो सवाल यहाँ करें, क्योंकि बहुत सारे सवाल हम लोगों के रह जाएंगे जो कि जनरल पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है। फिरदौस जहाँ साहिबा देख रही हैं रांची से और आपको सलाम कह रही। और नियाज अहमद भाई कोलकाता से देख रहे हैं, डिलाइटेड टू जॉइन आवारगी सीजन 5। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया नियाज भाई। मोहम्मद सालिहीन हमारे ह्यूमरिस्ट हैं, कोलकाता से देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। तो एक बात ये भी मैं दोस्तों के साथ भी शेयर करूं, आपको भी बताऊं, आपसे भी पूछूं कि शायद पिछली बार भी हमने इसका जिक्र किया था कि कनाडा में किसी तरह के भी जहनी या जिस्मानी तकलीफ को बड़े शाइस्ता तौर पर बरता जाता है और बताया जाता है। यहाँ पागल, माजूर, अपाहिज, ये सब वर्ड अब नहीं यूज होते। फिजिकली चैलेंज, मेंटली चैलेंज वगैरह कहते हैं। क्या इंडिया में अब भी ऐसे कलमात इस्तेमाल होते हैं, या दिल्ली हुनूस दूरस्त, क्या मामला है? क्योंकि घर वाले ही इस्तेमाल करते हैं, हमने तो ये देखा है। हम्म। जी जी जी। तो अब हम कहेंगे कि नाउ देयर इज काइंड ऑफ अ मिक्स्ड पॉपुलेशन, है ना। अब बिकॉज अवेयरनेस बढ़ी है, आई वुड डेफिनेटली से कि लास्ट 5 इयर्स में अवेयरनेस काफी बढ़ी है। काफी बढ़िया, तो चलिए, गुड। लोग अब थोड़ा दे आर लिटिल अवेयर। बट हाँ, फिर भी भाई हमें like हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो ऐसे वर्ड्स यूज कर देते हैं, लाइक दे आर लिटिल कैजुअल अबाउट या addressing कैजुअल people वर्क। and commenting, so they are little casual। और अभी भी हैं लोग जो अपने बच्चों को, हम ऐसे बच्चों से, हमारे बच्चों से थोड़ा दूर रखते हैं। बट फिर भी आई वुड से, जैसे इन लखनऊ ऑल्सो, आई वुड से इन 5 इयर्स बहुत सारे चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। अब लखनऊ स्पोर्ट्स में से क्या? कॉम्प्लेक्सेस वगैरह में ऐसे हमारे बच्चों को एक्सेप्ट किया जाता है। वहाँ पे कोचेस वगैरह भी इतने सेंसिटाइज हैं, टीचर्स भी अब बिकॉज आई थिंक आई वुड से कि अब गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं। आई हम्म। वोंट से कि अभी वो पूरा सपोर्ट सिस्टम बन गया है, लेकिन ये है कि थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं, शुरुआत लोगों हो का गई। नजर बदल रहा है। अब हाँ, ये आई वुड से कि अब जो पहले लोग करते थे कि घरों में बंद करके रखते थे हाँ, बिकॉज कुछ भी सपोर्ट नहीं आई था, न्यू वो फैमिलीज। चीजें थोड़ा चेंज हो रही हैं, कम हो रही हैं। अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बाहर क्लासेस में जा रहे हैं, बाहर बच्चे बाहर निकल रहे हैं। गुड, गुड। ये बात इसी के हवाले से मैं आपको बताऊं, कनाडा में डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो हैं या बड़े जो हैं, उनके लिए बहुत सारी कंसेशंस हैं, बहुत सारी मराहत हैं। किसी भी तरह की एग्जीबिशन, यहाँ एक कैनेडियन नेशनल एग्जीबिशन होती है, यहाँ मिलियंस ऑफ पीपल दे कम, 1.3 मिलियन पीपल। उसमें मैं अक्सर जाता था और उसमें अक्सर हमने देखा कि व्हील चेयर के ऊपर और साथ में बेपनाह ऐसे लोग जो फिजिकली चैलेंज भी हैं, वो सब आते थे और उनके लिए, मगर मैं जो बात बताने जा रहा हूँ यह कि उनके लिए फ्री थी ये सारी चीज़ें। जितने भी अम्यूजमेंट, जितने पार्क ऐसे हैं, दे आर फ्री फॉर दीज पीपल। क्या ये सहूलत इंडिया में है? देखिए, यहाँ पे कंसेशंस वगैरह तो है, बट यहाँ कागजी कार्रवाई बहुत होती है कंसेशन हासिल करने के लिए, ये बहुत मसला है। लेकिन हाँ, बट ये है कि बिकॉज जैसे अब यूडीआईडी कार्ड्स बनने लगे हैं, सो दैट इज वन यूनिफॉर्म कार्ड विच इज हेल्पफुल। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि इवेंट्स वगैरह में ज्यादा कंसेशंस या चीजें मिल जाए, डिस्काउंट्स मिल जाए, ये अभी अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। बट अभी पीपल आर नॉट दैट सेंसिटाइज्ड, और आई वुड से पीपल आर नॉट दैट कंसिडरेट कि वो इतना ख्याल करें।
दैट इज सैड। because it's not inbuilt in the system. इसके लिए हम कहेंगे when the system will be sensitized, जब systemic level पे चीजें होंगी तब। अभी जो होता है ज्यादातर इट्स प्राइवेट अफेयर। ये वैसा। अच्छा, मोहम्मद सालेहीन भाई हमारे फिक्शन राइटर हैं, हमने बताया कोलकाता से देख रहे हैं। और मज़े की बात यह कि हाँ मेरा रज़ी ऑटिस्टिक है का बंगला तर्जुमा जो है हमारे सलीम भाई ने किया था, सालेहीन भाई ने किया था। कह रहे हैं गुफ्तगू सुनकर हाँ मेरा रज़ी ऑटिस्टिक है की याद आ गई, क्योंकि इस ड्रामे का तर्जुमा करते वक्त हम लोग भी बहुत जज्बाती हो गए थे। बहुत उम्दा गुफ्तगू के लिए मुबारकबाद, थैंक यू। असद फैसल फारूकी भाई अलीगढ़ से देख रहे हैं, कह रहे हैं अलीगढ़ में अहमदी स्कूल फॉर ब्लाइंड का नाम तब्दील करके अहमदी स्कूल फॉर विजुअली चैलेंज्ड एक अशरे से अशरे कबल तब्दील कर दिया गया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात जी साहब। क्योंकि बहुत से स्कूल ऐसे हैं उनके नाम से ही मुझे एक कलकत्ते के ही मज़ाफ़ात के एक स्कूल के लिए ड्रामा वर्कशॉप का वो मिला था। आ, तो उसका नाम था मेरे ख्याल में बच्चियों का स्कूल था। और हम फॉरगेटिंग द नेम, मगर उसमें लगा हुआ था गरीबुल मुस्लिमीन गर्ल्स हाई स्कूल। सो आई वाज सो अनॉयड। हमने कहा अगर गरीबुल मुस्लिमीन ये बच्ची यहाँ से निकलेगी उसको तो कॉम्प्लेक्स रहेगी हमेशा कि हम गरीबुल मुस्लिमीन हैं। वाई द हेल गरीबुल मुस्लिमीन भाई। तो उन्होंने कहा नहीं, जो जो स्पॉन्सर्स थे उन्होंने ऐसा किया। एनीवेज, तो पढ़ाई के अलावा देखभाल के साथ साथ आप मुजम्मिल मास्टर को लेकर सैर के लिए भी जाती हैं, तस्वीरें हमने देखी। अगर ले तो वहाँ पब्लिक इंटरेक्शन कैसा होता है अब जाकर के जो हालात हैं इनमें? पब्लिक इंटरेक्शन, मुजम्मिल का पब्लिक इंटरेक्शन। जी जी, पब्लिक मुजम्मिल का भी, पब्लिक का भी, हाउ द जी जी। पब्लिक रिएक्ट फर्स्ट। हम्म। सो अभी इट्स लाइक जैसे अब वो जाते हैं, दो चार स्कूल जाते हैं, दो चार एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस में भी जाते हैं, पार्क में भी जाते हैं। सो नाउ आई फील थोड़ा तो रहता है लोगों को, लोग देख के समझ जाते हैं कि अच्छा ठीक है। बट एज आई सेड कि थोड़ा अवेयरनेस बढ़ी है, तो पीपल आर काइंड ऑफ वी गेट अ मिक्स्ड रिएक्शन। अब ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पॉइंट आउट करेगा, या फिर बिकॉज एक एक और चीज हम कहना चाहेंगे, कुछ बच्चे जिनकी सेंसरी नीड्स ज्यादा हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए जिनके मूवमेंट बहुत ज्यादा है, या जो नॉन स्पीकिंग बच्चे होते हैं, बोलते नहीं है, बताते नहीं है, उनके साथ चैलेंजेस थोड़ा अलग होते हैं। विथ मुजम्मिल थैंकफुली, बिकॉज दो ही इज हैविंग डुअल कंडीशन, बट ही इज अ स्पीकिंग चाइल्ड, so he can communicate, he can tell things, he can ask for things, so that makes a big difference when we go to a social place. ये अलग बात है, उनके अपने challenges हैं, उनकी भी अपनी sensory needs हैं, बट आई फील कि वी गेट अ काइंड ऑफ अ मिक्स्ड रिएक्शन। लोग थोड़ा सा वो भी होते हैं, मतलब लाइक नजरों से देखना वैसा, दैट गेज, बट इट्स नॉट वेरी ऑफेंसिव, या इट्स नॉट लाइक दैट कि बहुत ज्यादा कोई सेग्रीगेट कर रहा है या चीजें, ऐसा नहीं। सेग्रीगेशन इज नॉट देयर नाउ, दैट आई वुड से। कनाडा में रीडिंग और स्टोरी टेलिंग एक बहुत अच्छी थेरेपी है, आजमूदा थेरेपी है। क्या आप ये करती हैं? मैंने तस्वीर तो देखी है, उसके बारे में बताइए। जी 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 जी, दैट इज माई सोल फूड। और हम इसमें कहेंगे कि आई थिंक दैट केम लाइक बिकॉज माई फादर इज अ वेरी गुड रीडर। हमारे खानदान में सभी लोग, एवरीवन इज अ बुक लविंग पर्सन, एंड आई एम ऑल्सो अ बुक लविंग पर्सन, सो दैट हेल्प मी in fact. And I always suggest, like my parents also, my family, like my families who come to me for therapy, कि भाई बुक इज, एंड बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं जो कि हाइपर लेक्सिक होते हैं, जिनकी रीडिंग बहुत स्ट्रांग होती है, तो वाह। उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बुक्स आर अ वेरी गुड टूल, वेरी वेरी गुड टूल। बिकॉज ऑटिज्म में एक चैलेंज आता है आई कांटेक्ट का। तो एंड दैट इज, एंड नाउ आई कांटेक्ट इज एन आउटडेटेड टर्म। अब लोग मतलब आई कांटेक्ट को ठीक है, इट इज अ साइन, पर उस पर इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देना। अगर बच्चा आई कांटेक्ट, पहले ऐसा होता था कि थेरेपिस्ट भी कहते थे कि जब तक आई कांटेक्ट नहीं डेवलप होगा उसके आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं। पेरेंट्स भी पहले, हमारा बच्चा आई कांटेक्ट नहीं देता है, अब आगे क्या करेंगे? बट इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत सारे ऑटिस्टिक अडल्ट हैं जो बड़े होके भी आई कांटेक्ट नहीं देते हैं, बट दे आर डूइंग एवरी अदर थिंग्स इन देयर लाइफ सक्सेसफुली एंड क्वाइट नाइसली। तो बुक रीडिंग में ये अच्छी चीज होती है कि भाई आप किताब को देख रहे हैं, आपको आई कांटेक्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती है, और उसमें जो है देन यू आर टॉकिंग, यू आर डूइंग, एंड वी हैव दिस बेड टाइम रिचुअल कि हर दिन सोने से पहले वी आर रीडिंग सम बुक्स। ये अलग बात है कि इनके लिए जो होती है, हम पिक्चर बुक्स रखते हैं, पिक्चर विद टेक्स्ट,
बिकॉज समटाइम्स कभी अगर पढ़ने का नहीं भी मन है तो पिक्चर्स डिस्कस कर ली, एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टूल. सो इफेक्टिव। बुक रीडिंग, तो यस, बहुत अच्छे। बिग यस. नदीम माहिर साहब दोहा कतर से देख रहे हैं और आपको सलाम भी कह रहे हैं। नदीम माहिर इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट शायर। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एक ये है कि ऐसे बच्चों की माएँ अक्सर हम बात कर चुके हैं कि वो जो हैं डिप्रेस जब हो जाती हैं तो खुदा से शिकवा करती हैं कि बच्चे के साथ, मेरे बच्चे के साथ क्यों हुआ। ऐसी माँओं की थेरेपी के लिए आप क्या करते हैं? जी, एंड आई वुड रियली रिकमेंड दिस. आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है. एंड स्पेशली एज अ मदर आई कुड फील दैट. सो माओ की, देखिए माओ की आई थिंक ठीक है, काउंसलिंग तो है ही. खैर कि यू सीक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, एंड उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, बिकॉज यू नीड हेल्प फर्स्ट. जैसे वो ऑक्सीजन मास्क वाला है ना, आप जब जाते हैं प्लेन में तो हमेशा इट्स लाइक कि फर्स्ट पुट ऑन योर ऑक्सीजन मास्क. एंड स्पेशली फॉर मदर्स या जो भी प्राइमरी केयर गिवर है, जो भी है जो बच्चे के साथ ज्यादा वक्त गुजारता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज ऑटिज्म इज नॉट समथिंग जो कि चलो साल भर काम किया, 2 साल काम किया एंड इट्स गोइंग टू एंड. सम और द अदर थिंग्स आर गोइंग टू रिटेन. परसेंटेज कम हो जाएगा, या सिवियरिटी कम हो जाएगी, बट इट्स गोइंग टू बी देयर. इट्स लाइक देयर स्किन कलर, आई ऑलवेज से दिस. इट्स गोइंग टू बी देयर. तो माओ के लिए, बट आई वुड से कि सबसे बड़े थेरेपिस्ट उनकी फैमिली है. उनका फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल. सो आई ऑलवेज से कि फाइंड योर ट्राइब. वाह। फाइंड योर ट्राइब, जो लोग आपको समझ रहे हैं. जो नहीं समझ रहे हैं उस पे मेहनत ज्यादा ना करें. बिकॉज यू नीड योर एनर्जी टू वर्क ऑन योर चाइल्ड ऑल्सो. ये समझाइए, आई वुड नॉट से कि नहीं मत समझाइए, पहले आपको समझाना. हमने खुद अपने लोगों को समझाने में काफी वक्त दिया. धीरे 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 धीरे. अभी आई वोंट से कि 100% लोग समझ गए हैं, बट फिर भी ठीक है. बट वी हैव टू फाइंड आवर ट्राइब. बिकॉज कहीं ना कहीं एज मदर या एज प्राइमरी केयर गिवर, you also need to vent out, you also need to heal, because it is a challenging condition. इतना आसान नहीं होता है. छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप अपने घर में या खानदान में दोस्तों के बच्चों को देखते हैं, एंड वो चीजें कुछ कर रहे हैं जो आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो यू फील इट एंड इट्स वेरी रियल. इज आई नेचुरल। वोंट से कि डोंट डिनाई दैट फीलिंग ऑल्सो. यू हैव टू फील इट, यू हैव टू शेयर इट विथ योर पीपल. जो नॉन जजमेंटल लोग आपके पास हों, जो आप, वो भले ही कोई एक इंसान हो, बट यू हैव टू फाइंड दैट वन पर्सन इन योर लाइफ. जी। Put your spouse, your parents, anyone, your friends. श्रीनगर इंडिया से किश्वर शमशाद साहिबा देख रही हैं और आपको कह रही, आदाब कह रही हैं, सलाम कह रही हैं, बहुत उम्दा गुफ्तगू हो रही, थैंक यू। ये तो हम माओं की बात कर रहे हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू, मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा कि आपने ड्रामा सिर्फ माँ के लिए क्यों लिखा, दूसरा फेज इसका बाप के लिए भी होना चाहिए। तो इसमें बाप का जो कैरेक्टर है, बाप की केसेस जो हैं, ये बताएं कि वो क्या ऐसे रिएक्ट, वो कैसे हैंडल करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। Fathers, yes, very, very important topic. And in fact, like Australia में एक project भी है, the fathering project. And I really admire that project. I appreciate that project. और वो project I think सारी दुनिया में चलना चाहिए, because like I have met many fathers and I have found them, at two different extremes. कि या तो वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है, दे आर लाइक आई विल डू एवरीथिंग फॉर माय चाइल्ड. पैसे भी लगाएंगे, टाइम भी लगाएंगे. हमने ऐसे भी पेरेंट फादर्स देखे हैं जो कि थेरेपी के लिए बच्चे को लेके आते हैं और बाहर बैठे रहते हैं, लैपटॉप पे बैठ के काम करते रहते हैं. नो, सो इट्स लाइक दैट. और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल ही अबैंडन कर दिया है. हम्म। यू नो सो, या फिर वही है कि लाइक वाइफ पे सारा ब्लेम डाल दिया, बच्चे पे सारा ब्लेम डाल दिया. एक्सेप्टेंस नहीं है, चीजें हैं. सो दोनों ही एक्सट्रीम है. बट वही है कि आई थिंक सम एट सम पॉइंट आई वुड अगेन से कि मदर्स को तो फिर भी एक सपोर्ट मिल जाता है. फादर्स के लिए ऑल्सो वी नीड समवन, जो वो अपनी बात किससे कहें. हम्म। So we need people, we need again, ऐसे उनके दोस्त। फ्रेंड. जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड इज देयर. मेरा क्लासमेट था, वो स्कूल क्लासमेट. उसका बच्चा जब डायग्नोज हुआ तो उसका कॉल आया मेरे पास, एंड ही वाज लाइक मैं किससे बात करूं. मेरी वाइफ मुझे कहती है, एंड मेरे फ्रेंड्स नहीं समझते हैं. मैं किससे बात करूं, मेरी समझ में नहीं आता है. सो आई थिंक वी नीड अगेन द कम्युनिटी. गुड बैलेंस या।
चाहिए। अच्छा दोस्तों, आज बहुत सारे नए दोस्त शामिल हुए हैं इस बात में, क्योंकि 5 साल पहले हमारी, 4 साल या 5 साल पहले, 4 साल पहले नायला से तो पहली बात हुई थी। तो अक्सर दोस्तों को शायद पता भी है, नहीं पता है कि मेरा एक ड्रामा है ऑटिज्म पर, कि हाँ मेरा बेटा रजी ऑटिस्टिक है। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, और नायला साहबा से शनासाई भी इसी ड्रामे की वजह से हुई थी। जब पिछली बार इनसे बात हुई थी तो ड्रामा 3 जबानों में तर्जुमा हो चुका था उस वक्त, यानी 4 साल पहले। मगर फिर आज ये 19 आलमी ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। 19 मुल्कों के दोस्तों ने सपोर्ट किया मुझे, और ये ड्रामा बहुत एक एंथोलॉजी के तौर पर ये नामक पब्लिकेशन दिल्ली ने इसे शाये किया है, और बहुत ही कामयाब रही है ये किताब। तो मैं नायला से पूछूं कि आपने पढ़ा है, आपने इसका रिव्यू भी लिखा है बहुत ही अच्छा। बल्कि ड्रामा लिख के बाद पढ़ने में जिस कदर मैं रोया था, रिव्यू लिख कर पढ़ के ज़्यादा रो दिया था। समझे, इतना अच्छा रिव्यू नायला ने लिखा है। तो आप बताइए कि इतने दिनों के बाद ड्रामे का असर वही है या इसमें कुछ कमी आई, क्या है, आप बताइए नायला साहबा। I would say, that ड्रामे की तासीर में कोई कमी नहीं है, इनफैक्ट उसकी शिद्दत और बढ़ गई है। आई वुड से वो इट्स एग्जैक्टली द सेम, एंड आई वुड से कि अब हम उसको और ज्यादा फील करते हैं। हम जितनी बार पढ़ते हैं, इट्स ऑलवेज न्यू फॉर मी। हम्म। एवरी टाइम आई हैव अ डिफरेंट इमोशन। सो हर बार ही वो कुछ, और आपने, बिकॉज आप, सबसे अच्छा हमें ये लगा कि आपने यू हैव टच्ड एवरीथिंग, हम्म। एवरी एस्पेक्ट, एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुली। और हम किसी को भी जब उस ड्रामे से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आई ऑलवेज से कि दिस इज नॉट रिटन बाय अ मदर, हाँ। and everyone is surprised to hear that it's not written by a mother, and it's not even written by a person who is related directly हम्म। to autism. So उसके बाद लिखना ये चीजें, this is hats off to you. हम्म। नहीं And इसकी, I think every mother will relate to it. It's going to touch their hearts. हाँ, तारिक शितारी साहब देख रहे हैं प्रोग्राम पिछले दिनों, एक्सक्यूज मी, पिछले साल अ, हम लोग साथ थे। मैं इंडिया गया था जब ये बुक रिलीज हुई थी वर्ल्ड बुक फेयर में, और उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम मुझे मिले, यूनिवर्सिटीज़ ने बुलाया इस ड्रामे को पढ़ने के लिए। तो उनमें एक जगह थी उदयपुर में एक मल्टीलिंगुअल फेस्टिवल था, और उसमें भी बुलाया गया था। मगर इत्तेफाक है उसमें हमारे 4 अलीगेरियन दोस्त भी गए थे, जिसमें तारिक चितारी इज़ वन ऑफ देम। और तारिक चितारी के साथ शाफिक किदवाई भी, और 2-3 दोस्त और सरवत खान साहिबा खुद, जो बहुत अच्छी राइटर हैं। और तो उस सेशन का हाल ये था कि जब 4-5 लोग बैठे हुए थे पैनल में, और हमने वो ड्रामा पढ़ा, तो ड्रामा पढ़ते हुए मैं अक्सर रो देता हूँ। आई एम वेरी वीक एट हार्ट, मैं बहुत ही कमज़ोर आदमी हूँ। लोगों ने कहा भैया लिखा तुमने कैसे? तो और न सिर्फ मैं रो दिया था, यानी सामने रो में जो औरतें बैठी हुई थी, दे ऑल क्राइड। और उसके बाद जब हमने घूम करके देखा पैनल की तरफ, तो ऑल ऑफ देम अपना रुमाल से चेहरा साफ कर रहे थे। और तो उसके बाद पढ़ते हुए मैं हंसने लगा कि भाई क्या हो गया? कहने लगे भाई अभी तो तुम रो रहे थे, तुम हंस रहे हो। मैंने कहा भाई मैं तो ड्रामे वाला आदमी हूँ, आई वॉज डूइंग एक्टिंग। कहेंगे नहीं, दिस इज़ नॉट एक्टिंग, ये बहुत ही पावरफुल प्ले है, और बहुत अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी इस ड्रामे की वजह से। और सबसे बड़ी इज्जत ये है कि इस ड्रामे की वजह से मुझे टेडेक्स वालों ने बुलाया। जैसे टेडेक्स पे टॉक होगी और उस पे जाएंगे। तो मगर नायला से मुझे बहुत मदद भी मिली है दोस्तों, और बहुत कुछ सपोर्ट भी किया नायला ने इस ड्रामे के बाद। अ, ये अब मेरी ख्वाहिश ये है कि ये 19 आलमी ज़बानों में तो तर्जुमा हो गया, ये लोकल ज़बान, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है कि इंडियन रीजनल ज़बानों में इसका तर्जुमा हो। और जो हमारी नेशनल बुक ट्रस्ट है, उन लोगों को, इट्स आयरनी ऑफ फेट कि आज से 3 साल 4 साल पहले जब हमने लिखा था ये ड्रामा, सबसे पहले उनको भेजा था। तो उनकी समझ में नहीं आया या क्या हुआ, आई डोंट नो, उन्होंने वो ड्रामा ऐसे ही रख दिया साइड में, या जो अफसर साहब थे, एडिटर साहब, उनकी नहीं समझ में आया, उन्होंने जस्ट दे नेवर टुक एनी इंटरेस्ट। और आज जो है ये ड्रामा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पूरी दुनिया में इसकी बात हो रही। और आई विश कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसको संजीदगी से लिया होता। अब लोग कह रहे हैं, कुछ हजरात हैं नेशनल बुक ट्रस्ट वाले, कुछ सीनियर प्रोफेसर्स ने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, दिस शुड बी ट्रांसलेटेड इन ईच एंड एवरी लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेजेस।
मज़े की बात यह है कि दोस्तों को भी शायद पता हो कि उर्दू में ये ड्रामा लिखा गया था, और उर्दू का ये पहला ड्रामा है, या एनी वर्नाकुलर इंडियन लैंग्वेज में ऑटिज्म के ऊपर कोई ड्रामा नहीं। फिल्में बनी हैं, ये है वह, मगर ऑटिज्म पे एज सच कोई सोलो ड्रामा जो डायरेक्ट एक माँ अपने बच्चे के बारे में बता रही है कि व्हाट इज ऑटिज्म। तो देखिए, अगर दूसरी जबानों में यानी रीजनल जबानों में छपती बात होती है तो बड़ा अच्छा रहेगा। वी आर ट्राइंग फॉर दिस। और जो लाइक टू ऐड वन थिंग टू हम्म, दिस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट व्हेन माय सन वाज डायग्नोस्ड, तो हमने बहुत किताबें, बिकॉज आई टोल्ड यू लाइक यू नो दैट आई एम अ बुक लविंग पर्सन, सो हमने बहुत किताबें ढूंढी, बट हमें सारे फॉरेन ऑथर्स मिले। इवन यू नो मदर्स ने भी जो लिखे हैं चीजें हैं, एंड दैट वी कुड रिलेट। लेकिन फिर भी ये एक ऑटिज्म में, जैसे एक बार किसी ने पूछा था कि क्या साइंस होते हैं, तो स्पीच डिले, कम्युनिकेशन डिले, बेसिकली इट्स अ सोशल कम्युनिकेशन कंडीशन, राइट, अ डेफिसिट, अ डिफरेंस इन दैट। तो ये उसमें हमारा कल्चर, यू नो, फॉरेन की जुबान में जो चीजें लिखी जाती हैं, किताबें लिखी जाती हैं, अब नूडल्स एंड पास्ता इज नॉट आवर लाइफ, राइट। सो हम तो रोटी सब्जी दाल चावल तो हम अपनी लाइफ से कभी रिलेट कर पाते हैं, हमारे कल्चर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक इंसान रिलेट कैसे करेगा, उसके लिए वी हैव सम रीडिंग मटेरियल, एंड दिस ड्रामा इज वेरी होलसम, वेरी होलिस्टिक। और अगर ये इंशाल्लाह सारी लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में हो, एंड इट शुड रीच द मासेस, इट शुड रीच टू ईच एंड एवरी फैमिली। मुझे बहुत से दोस्तों ने ऑफर किया है कि मैं कर देता हूं, और ये वो जो रीजनल लैंग्वेजेस के पंजाबी में और गुजराती में, मगर बंगला में तो हुआ, बंगला और हिंदी रीजनल लैंग्वेज दो, मगर मैं चाहता हूं कोई ऑर्गेनाइजेशन करे जिसकी वजह से ये बात पूरी तरह फैले। जी जी। हमारे जुम्मन शाह साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और हाँ, ये भी एक अच्छी बात है कि जुम्मन शाह ने इसे सिंधी में तर्जुमा किया। इस किताब में जो ड्रामा सिंधी में है, वो हमारे दोस्त जुम्मन शाह देख रहे हैं सिंध से। सिंधी ज़बान में जल्द इसको पब्लिश कराऊंगा सर, ठीक है जी। और अहमद सफ़ी भाई कह रहे हैं कि नायला, डॉक्टर नायला, बेहद मालूमाती गुफ्तगू है, बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि बच्चे को कैसे ये बताया जाता है कि वो मुख्तलिफ है और इसको कोई हर्ज नहीं। क्या ये बात बता दी जाती है कि वो किस कंडीशन का शिकार है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। जी, बच्चों को ना, बिकॉज इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ एडवोकेसी स्किल्स। बिकॉज बच्चा जब तक जानेगा नहीं कि हमें क्या, बट उसको यू नो बताने के अलग अलग तरीके हैं, फिर किस एज पे क्या बताना है, किस तरह से बताना है, क्या लैंग्वेज यूज करनी है, नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चे को बताना तो है, यस फॉर श्योर। कब क्या बताना है, फॉर दिस आई वुड से कि आप यू नो अपने थेरेपिस्ट से, जो हालात को बच्चे के देखकर। पास उसके टीचर्स हैं, फैमिली हैं, उनसे बातचीत करके समझ के, एंड इन्वॉल्व ऑल द इम्पोर्टेंट पीपल इन द चाइल्ड्स लाइफ, वाह। यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। जी। रजिया मशकूर साहिबा हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, ये बॉस्टन से देख रही हैं, और इनको रजिया बॉस्टन भी कहा जाता है। ये वेरी एक्टिव लेडी, और कह रही हैं कहाँ पढ़ा जा सकता है, ये देखा जा सकता है ये ड्रामा। रजिया साहिबा, आप बड़े बड़े प्रोग्राम करती हैं, तो छोटे प्रोग्रामों को भी देखा कीजिए। ये ड्रामा अमेजोन पे अवेलेबल है, मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो अमेजोन पे अगर आप देखें कि यस माय सन रजी इज ऑटिस्टिक, या उर्दू में भी, इंग्लिश में जो है तो वो 19 जबानों के साथ एक किताब है। और मैंने फिर इसीलिए पब्लिशर से रिक्वेस्ट की, हमारे फैज़ान भाई से, कि भैया ये उर्दू वाला जो है 19 जबान को नहीं झेल सकेगा, तो ये कुछ अच्छा इसके लिए हल्का डोज दीजिए। तो उन्होंने इंग्लिश, उर्दू और हिंदी, इन 3 जबान का भी एक अलग नायला, यू हैव दैट स्मॉलर बुक, वो दूसरी वाली भी आपके जी, पास है? आई हाँ, हैव जी। वो भी बहुत थैंक खूबसूरत यू सो छपी मच है। फॉर दैट। हाँ, बहुत खूबसूरत छपी वो भी। तो वो जो है उससे लोगों को, जो उर्दू वाले हैं या हिंदी वाले हैं, वो सिर्फ वो किताब खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, अमेजोन पे अगर आप इस टाइटल को ढूंढें तो यू विल गेट इट। और अहमद अशफाक भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, एक शायर हैं अच्छे, ये दोहा कतर से देख रहे हैं। आज दोहा वाले अचानक सोते सोते उठ के बहुत लोग देख रहे हैं जी। तो दोहा कतर से आदाब कह रहे हैं। और तारिक शतारी भाई भी देख रहे हैं। आई विश के तारिक भाई ने सुना है ये ड्रामा, तो वो अगर कमेंट करें कि साहब इनको ये ड्रामा कैसा लगा था। तो एनीथिंग एल्स नायला, वक्त तो कम रह गया। अ, क्या बताना चाहेंगे आप? जी,
जी, हम इसी बात से कंक्लूड करना चाहेंगे दैट, और ये बात काफी लोगों ने कही भी कि यस, ऑटिज्म इज जस्ट अ डिफरेंस। इसको डायग्नोसिस या डिजीज ना समझें, बट या, प्लीज डू गिव अटेंशन टू अर्ली साइंस, डू गो टू सी द प्रोफेशनल्स। और जो भी आपके बच्चों इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, जितनी जल्दी एक्सेप्ट करना करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, नॉट ओनली इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स या फिर जो बस बच्चे के माँ बाप है उसकी नहीं, ये हम पूरे समाज की जिम्मेदारी है। वाह, वंडरफुल। ये तो हम ये जो है सबकी पूरा जिम्मेदारी। समाज जब मिलके हमारे इन बच्चों को सपोर्ट करेगा तो दे कैन डेफिनेटली रीच द स्काई। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। दे हैव दिस पोटेंशियल, बट वी हैव टू फाइंड एंड वर्क ऑन दैट पोटेंशियल, दैट इज वेरी इट इज नॉट इजी, इंपॉर्टेंट। मगर इट इज नॉट इम्पॉसिबल, ये भी है कि सब जरूर हम सबों को इसके लिए करनी चाहिए कोशिश। और एक अच्छा, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रखना चाहिए। कोई डिप्रेशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये एक चीज़ है, ठीक। हो सकता है कि इस बच्चे की वजह से अल्लाह ताला हम लोग हमारा इम्तिहान ले रहा है। तो उस इम्तिहान में पास होने के लिए ज़रूरी है कि बहुत ही अच्छा माहौल रखा जाए और बहुत ही अच्छी तरह से इसको डील किया जाए। तो ये बताइए कि लखनऊ सो कॉल्ड नवाबों का शहर है, बड़ा पीसफुल नज़र आता है, मगर सुकून के लिए आप लखनऊ में क्या करती हैं? क्या पुरसुकून हैं आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम काफी पुरसुकून हैं, बिकॉज बिकॉज ऑफ माई वर्क ऑल्सो आई एम हैविंग दैट जॉब सेटिस्फैक्शन कि आई एम सर्विंग, जिस रीजन से हमने अपने बच्चों के बचपन को बचाने के लिए, आई डिड नॉट वांट कि वो डायग्नोसिस जो है उनको, यू नो, जस्ट बिकॉज टू सी द चाइल्ड थ्रू द लेंस ऑफ डायग्नोसिस, नॉट ओनली माई चाइल्ड, अदर चिल्ड्रन ऑल्सो, सभी को। दैट ऑल्सो आई एम डूइंग। और जो अब माशाल्लाह मुजम्मिल मियाँ स्कूल जा रहे हैं, तो द स्कूल है, सबसे अच्छी बात ये है कि, एंड दैट दिस इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल द हेड्स ऑफ द स्कूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज इट इज लाइक दिस स्कूल इज लाइक, इट्स नेम इज ऑलिव द पब्लिक स्कूल। तो ये बहुत ही सपोर्टिव स्कूल है। तो यहाँ के क्या जो है हेड स्कूल है, का नाम बताएं आप हम? जी, इट्स ऑलिव ऑलिव द पब्लिक स्कूल। ऑलिव पब्लिक स्कूल लखनऊ में। जी हाँ। तो यहाँ के जो हेड है, बिकॉज ही इज अ मेडिकल प्रोफेशनल, सो ही हैज अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन, सो he has given all the accommodations and supports to all the children, and we are trying to build the real inclusive school system. तो हम अपने बच्चों की जो छोटी छोटी चैलेंजेस होते हैं, जब हम उनको एड्रेस कर देते हैं, तो उनकी जो सेंसरी डिफरेंसेस होते हैं, चीजें होते हैं, जब हम सिस्टम में उन्हें एडजस्ट करने को नहीं कहते हैं, बट सिस्टम को उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, then you know that our children, they feel free and they get those wings. So thankfully we are trying to build this system here, और उसी से हमें सुकून भी मिलता है। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात। हमारे अयूब भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे टेक्निकल एडवाइजर हैं। बहुत अच्छी बात है, अयूब भाई थोड़ी देर से आए आज, मगर अयूब भाई को भी मुबारकबाद, क्योंकि माई सन रजीज ऑटिस्टिक किताब की जो कवर है वो अयूब भाई ने बनाया। जी साहब, इट्स अ वंडरफुल कवर। सबों को इट्स वो वेरी कवर ब्यूटीफुल। बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। इट्स वेरी अट्रैक्टिव। और है उसमें, उस कवर में कुछ कि लोग जो है, बुक मेला में बताया गया कि लोग रुक जाते हैं किताब को देखने के लिए। तो अयूब भाई को ऑफिशियल शुक्रिया समझे, आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। तारिक चितारी भाई कह रहे हैं ये ड्रामा दिल और जहन को यकसा तौर पर मुतासिर करता है, ये बहुत फनकारी के साथ लिखा गया है। शुक्रिया तारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद सफ़ी भाई कह रहे हैं कि बहुत खूब बातें, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि ऑटिस्टिक बच्चों को नॉर्मल माहौल मुहैया किया जाए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। तो सक्सेस जो है, हर तरह का सक्सेस, कामयाबी जो होती है, कामयाबी आपके नज़दीक क्या है? खुद को आप कामयाब तस्वुर करती हैं? कामयाबी, कामयाबी इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म, आई फील, यू नो, आई थिंक कामयाबी वही है जिससे, आई ऑलवेज फील कि इफ आई कैन मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी, बिल्कुल। इन पीपल्स लाइफ, कि लोग हमारे जाने के बाद ऐसे ना कहें कि अच्छा हुआ चली गई, you हम्म, know, so that is कामयाबी for me. If I can touch people's lives, and if whatever I'm doing is giving me that satisfaction and happiness, that is successful. बहुत बहुत अच्छे। बड़े बड़े इंपॉर्टेंट दोस्त बहुत देर में आ रहे हैं आज, पता नहीं। अ, हमारे दोस्त डॉक्टर आसिफ साहब देख रहे हैं मॉरिशस से, और मॉरिशस से सबों को सलाम, डॉक्टर आसिफ और डॉक्टर ताशियानी की तरफ से।
अच्छी बात यह है कि ये दोस्त जो शामिल हो रहे हैं, दे आर पार्ट ऑफ माई जर्नी। डॉक्टर आसिफ ने और ताशियाना साहिबा ने मिल के इसका फ्रेंच तर्जुमा किया था इस ड्रामे का, तो उनको भी मुबारकबाद। और महज इत्तेफाक है कि, या आई डोंट रिमेम्बर कि आसिफ को किताब अब तक गई है या नहीं गई है, मगर आसिफ भाई भी, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने फ्रेंच तर्जुमा इस ड्रामे का किया था। तो सब बातें बहुत हो रही। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स, बताइए। जिंदगी से कोई गिला नहीं, जिंदगी से तो कोई गिला खैर नहीं है। एंड आई एम अ गर्ल हु वाज ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ, एंड स्टिल आई एम फुल ऑफ लाइफ, एंड आई वांट टू लिव माय लाइफ टू द फुलेस्ट। वाह। हाँ, उसके लिए आई वुड डेफिनेटली सी कि इन दिस जर्नी हमें काफी अच्छे लोग मिलते रहे, उसमें से एक आप भी हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट, थैंक यू। जिन्होंने हमेशा हमें इनकरेज किया। सो हम यही कहेंगे कि दैट ट्राइब ऑफ पीपल has वाह। always played a very important role in my life, and शायद इसीलिए जिंदगी से गिला नहीं है। हाँ, थोड़ी थोड़ी कभी कभी that emotions, that grief, that sadness, ये तो it is इंसानी part of फितरत। being human, but गिला नहीं कहीं पे। वाह वाह। बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह आगे जी। नहीं, ज़रूर कीजिए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह इस बार इंडिया जब आएंगे तो आई टेक अ स्पेशल, मेक अ स्पेशल विजिट टू योर स्कूल ऑल्सो। और लखनऊ आने का प्रोग्राम है, लखनऊ वाले बुलाते रहते हैं मगर टिकट नहीं देते, इसलिए जाने में तकलीफ होती है। तो मैं नहीं सीनियर नहीं, सिटीजन हूँ। जी। आपसे मुलाकात हमें करवानी है, करनी है। ज़रूर ज़रूर। नहीं तो इंशाल्लाह। ये भी बताऊं कि लास्ट टाइम शायद नायला लखनऊ में ऑलरेडी पोस्टेड थी, और जब उनको पता चला कि मैं लखनऊ में आया हूं तो शी गेव मी अ गुड टाइम, बहुत अच्छा हमारा वक्त गुजरा था। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी और हम सबों की दुआएं हैं आपके लिए भी ख़ास तौर पे, और अल्लाह आपसे बड़े बड़े काम करवाए। और ख़ुसूसी तौर पे मुज़म्मिल मियाँ के लिए भी बड़ी दुआएं हैं, अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र दे और बहुत अच्छी तरह उनकी ज़िंदगी गुजारने का मौका दे उनको। और ही लुक्स गुड माशाल्लाह। माइक वाइक लिए हुए क्या गाना वाना गा रहे हैं, क्या कर रहे थे उससे उसी? He is also a good storyteller, thankfully. ओ तो he was माशाल्लाह। telling a story। जी 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 जी। अच्छा 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 अच्छा। कहानी सुना रहे थे, तब स्टोरी टेलिंग का कंपटीशन था, तो उसमें वो कहानी सुन, एंड थैंकफुली थे अराउंड 200 लोग थे उनके सामने। उन्होंने जो है ना काफी अच्छा, लाइक ही हैड हिज चैलेंजेस एंड थिंग्स, बट ही लाइक टोल्ड द स्टोरी कॉन्फिडेंटली। बहुत बहुत अच्छी बात। तो यानी द लैंग्वेज उर्दू में या इंग्लिश में? इंग्लिश में, इनकी इंग्लिश। प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है, बट इंग्लिश है। हिंदी भी सुनते हैं, समझते हैं और बोलते हैं। हाँ पढ़ते नहीं हिंदी, बट हाँ। सुनते समझते हैं हम्म। जी। नहीं, उनको उर्दू भी सिखाइए जी, कि। उर्दू हम सिखाना शुरू कर दिया है हम लोग को। अच्छा। तो हम्म। तो जनाब मोहतरमा डॉक्टर नाइला अहमद साहिबा, समीम कल्ब से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त दिया, दोस्तों को बता दूं कि आज मोहतरमा की दावत थी कहीं, तो बिरयानी मिस हो गई। तो हमने ज़बरदस्ती कहा कि बिरयानी हम आपको खिलाएंगे बाद में, इस प्रोग्राम को मिस नहीं कीजिए। ख़ासतौर पे सफ़ी भाई हमारे लाहौर से, वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने बहुत फैलाया है बात वहाँ कि भाई पाकिस्तान में भी लोग देखें ख़ास तौर पे। और आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त दिया, बल्कि ऑटिज़म के हवाले से बड़ी कारआमद और बहुत उम्मीद अफजा बातें हुई। जी साहब, आपके अज़्म को सलाम। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ फराहम करे, आमीन। वक्त क्योंकि नहीं रहा दोस्तों, आप सवाल न करें। और दोस्तों, आप सबका भी फ़र्दन फ़र्दन शुक्रिया। हर शंबा, सैटरडेज़ की मेरी सुबह और आपकी शाम, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। लोगों को पता चलता है कि जावेद दानिश के दोस्त शरीफ लोग हैं। समझे साहब? तो अपने अहबाब और उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को भी आवारगी पे राग़िब किया करें। और हमारी यूट्यूब चैनल आवारगी विद दानिश को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें। क्योंकि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग जले तो रोशनी तादेर रहा करती है। अगले हफ्ते हमारी मायानाज मेहमान होंगी मोहतरमा मुसव्विर नवाब जहां बेगम साहिबा, आलमी
इनाम याफ्ता मुसव्विर हैं, आर्टिस्ट हैं, उनसे होगी, भोपाल में रहती हैं, उनसे गुफ्त शुनीद होगी। सुना है कि वो सोने के पानी से पेंटिंग करती, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी तस्वीर भेजूं उनको और ज़रूर शरीक हों और उनसे बातचीत सुने। और चलते चलते फरिया चौधरी साहिबा भी आमीन कह रही हैं और बहुत देर से इन्होंने ज्वाइन किया है, मगर बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक फरिया साहिबा लखनऊ से ही देख रही हैं, इफ़ आई डोंट रिमेम्बर। तो अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। थैंक यू सो वेरी मच। तो जनाब एक मिनट रुकिए, मैं इसे ज़रा रैप अप कर दूं। दोस्तों, नवाजिश करम खुशबाश।